अगर आप बोर्ड पेपर देने वाले हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप बोर्ड का पेपर देंगे तो क्लास 10 अंग्रेजी का पेपर जरूर देंगे। ठीक है, तो अंग्रेजी के पेपर में जो सेंट्रल आइडिया आता है, जो 3 नंबर में पूछा जाता है, कितने नंबर में? 3 नंबर में सेंट्रल आइडिया पूछा जाता है, उसको आप कैसे लिखेंगे बोर्ड कॉपी में। तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को जब लास्ट तक देखेंगे, कहाँ तक? लास्ट तक आप जब वीडियो को देखेंगे तब समझ पाएंगे कि आपको बोर्ड कॉपी में सेंट्रल आइडिया कैसे लिखना है। ठीक है, सेंट्रल आइडिया कैसे लिखा जाता है जिससे फुल मार्क्स आपको एग्जामिनर दे आपके बोर्ड पेपर में। इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, देखो, और आज की ये वीडियो में साथ ही इंपॉर्टेंट फायर एंड आइस का सेंट्रल आइडिया बताऊंगा जो 100% परीक्षा में आएगा, यही आएगा। ट्रस्ट मी, डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस का सेंट्रल आइडिया ही आपके बोर्ड पेपर में आएगा, इससे बाहर दूसरा कोई भी सेंट्रल आइडिया नहीं आएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को पूरा देख के समझ लेंगे कि सेंट्रल आइडिया आपको बोर्ड पेपर में कैसे लिखना है और 3 नंबर कैसे पक्के करने हैं। ठीक है, तो देखो, मान लो ये बोर्ड की कॉपी है, आपको बोर्ड कॉपी दिखा रहा हूँ। ये लाइकेज ऐसे ही बोर्ड कॉपी है, थोड़ी वो लंबी हो सकती है, बस लाइकेज ऐसे ही कॉपी रहती है। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है। आपके जिस भी क्वेश्चन में सेंट्रल आइडिया पूछा गया हो, मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, आंसर नंबर 8 मैंने डाल दिया, लाइकेज ऐसे ही आंसर नंबर 8 आप डालेंगे। ठीक है, आपने डाल दिया ना। अब देखो, जिस भी क्वेश्चन में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप आंसर नंबर 8 ही डालेंगे, जिस भी क्वेश्चन में पूछा गया है उस क्वेश्चन का आंसर नंबर डालेंगे। देन अब आपके सामने 2 ऑप्शन रहते हैं, 2 पोयम के ऑप्शन रहते हैं, या फिर डस्ट ऑफ स्नो दे दिया जाएगा, या फिर फायर एंड आइस, या फिर ये टाइगर इन जून। ये 3 सेंट्रल आइडिया में से कोई ना कोई सेंट्रल आइडिया जो है आपके बोर्ड पेपर में आएगा। तो 2 ऑप्शन रहते हैं, उनमें से एक का सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर मान कर चलता हूँ कि डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस का जो एग्जाम्पल है वो दिया गया है, उन दोनों में से आपको एक सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो आपने चुना कि मैं फायर एंड आइस पर सेंट्रल आइडिया लिखूंगा, तो फायर एंड आइस पोयम जो है उसका हेडिंग डाल देंगे। तो आपने डाल दिया फायर एंड आइस, इस प्रकार से डाल दिया। पहले तो आंसर नंबर डाला जिस भी आंसर में पूछा जाएगा। नेक्स्ट दूसरा क्या डाला, फायर एंड आइस जो सेंट्रल आइडिया है, उस पोयम है, उसकी हेडिंग डाल दी। देन अब आपने क्या किया, यहाँ पे नीचे सेंट्रल आइडिया लिख दिया। यहाँ पे आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं, मैंने नहीं किया है बट आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे सेंट्रल, पहले तो पोयम लिख दिया, कौन से पोयम का सेंट्रल आइडिया लिखेंगे, देन नीचे सेंट्रल आइडिया लिख दिया। ठीक है, अब आप सेंट्रल आइडिया लिखना स्टार्ट करेंगे इस पोयम का। तो फायर एंड आइस का जो सेंट्रल आइडिया है वो लाइकेज ऐसे ही आपको लिखना है आपके बोर्ड पेपर में। आप ऐसे ही लिखेंगे तो आपके 3 नंबर कहीं नहीं जाते, फुल मार्क्स आपको बोर्ड पेपर में मिलेंगे। इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूँ सेंट्रल आइडिया में। तो देखो, सेंट्रल आइडिया फायर एंड आइस का आपको कैसे लिखना है, केवल और केवल ऐसे ही शब्दों में लिखना है। देखो, मैंने थोड़ा सा नज़दीक वर्ड लिखे हैं, आप चाहें कॉपी भरने के लिए थोड़ा थोड़ा स्पेस देकर भी लिख सकते हैं आप अपनी बोर्ड कॉपी में, क्योंकि आपकी बोर्ड कॉपी जो है वो बड़ी होती है, लंबी भी होती है, और उसमें कम से कम 1 पेज में सेंट्रल आइडिया तो आपका लिखा ही होना चाहिए। 5-6 लाइन में लिखने की आवश्यकता नहीं है, उसमें फुल मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, देखो मैंने इतना लिखा है, अगर आप यही स्पेस दे देकर लिखते तो पूरा 1.5 पेज में, 1 से 1.5 पेज में जो है एवरेज आ जाता यही सेंट्रल आइडिया। बट मैंने थोड़ा क्या कहते हैं, गजहिन लिख दिया है, तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको थोड़ा स्पेस देकर अच्छे से लिखना है फायर एंड आइस का सेंट्रल आइडिया। अब आओ देखो कैसे आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो द पोएम फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक्सप्रेस इन द आइडिया दैट the world would end in either of 2 ways, by ice or by fire। देखो, सबसे पहले पोएम किसके द्वारा लिखित है इसके बारे में बताएंगे, और उस देखो सेंट्रल आइडिया का मेन मोटिव यही होता है कि पोएम में क्या बताया गया है कवि के द्वारा, बस यही होता है। आपको सेंट्रल आइडिया में यही बताना है कि पोयम में कवि के द्वारा क्या बताया गया। तो देखो, द पोयम फायर एंड आइस जो आग और बर्फ कविता है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं इसके लेखक हैं, किसके, फायर एंड आइस के, एक्सप्रेसेस व्यक्त करते हैं द आइडिया, विचार को व्यक्त करते हैं, डेट की द वर्ल्ड जो संसार है, वुड एंड उसका अंत, इन आइदर 2 वेज 2 तरीकों से हो सकता है, बाई आइस या फिर बर्फ के द्वारा, बाई आइस बर्फ के द्वारा, और बाई फायर या फिर आग के द्वारा। ठीक है, तो द पोएम फायर एंड आइस बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, फायर एंड आइस कविता में यह एक्सप्रेस व्यक्त करते हैं द आइडिया, विचार को व्यक्त करते हैं, डेट की जो संसार है उसका अंत 2 तरीकों से हो सकता है, या फिर बर्फ के द्वारा या फिर आग के द्वारा।
इतना आपने लिख दिया 3 लाइन में। नेक्स्ट देखो आगे लिखो, अकॉर्डिंग टू द पोएट। देखो मैंने यहाँ पे व्हाइटनर लगा दिया है, ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा, बट आपको क्या करना है, आपको अपनी बोर्ड की कॉपी में ना तो कट करना है ना तो व्हाइटनर लगाना है। मान लो गलती हो गई तो उसको काट कर आप लिख देंगे, बट ज़्यादा घोंचेंगे नहीं। एक लाइन, मान लो आपने ये लिखा, देखो ये लास्ट लिखा हुआ है, ये लास्ट यहाँ पे लिखा हुआ है ना। अब मान लो ये आप बोर्ड कॉपी में लिख रहे हैं तो ये गलत हो गया, तो इसको इस तरह एक बार काट देंगे, उसके आगे से लिखना शुरू कर देंगे। इस तरह से घोंचेंगे नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं करना है आपको बोर्ड पेपर में, और ना तो आपको व्हाइटनर का प्रयोग करना है। मैंने कर लिया बस, बट आपको व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है आपके बोर्ड पेपर में। अगर गलती हो रही है तो आप कट कर देंगे एक बार में और उसके आगे लिखना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और प्रयास करें कि गलती ना हो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, फायर जो आग है वो सिंबलाइज, वो सिंबल है, प्रतीक है किसका, ह्यूमन डिजायर, मानवीय इच्छाओं का, ग्रीड लालच का, क्यूरिटी क्रूरता का, ईटीसी का। जो फायर है वो इन सब का प्रतीक है, ठीक है। पहला तो मानवीय इच्छाओं का, दूसरा लालचपन का, और तीसरा क्यूरिलिटी का, जो क्रूरता है उसका, ठीक है। द मोर यू ट्राई टू सेटिस्फाई देम, जितना अधिक, द मोर यू ट्राई टू, जितना तुम प्रयास करोगे, सेटिस्फाई, इनको संतुष्ट करने की, इन इच्छाओं को संतुष्ट करने का प्रयास जितना ही करोगे, ठीक है, द मोर दे ग्रो, ये उतना ही अधिक ग्रो होंगी, ठीक है। द मोर यू ट्राई टू सेटिस्फाई देम, द मोर दे ग्रो, यही सेंट्रल आइडिया आप याद कर लेंगे। द फायर एंड आइस में आप यही सेंट्रल आइडिया लिख के आएंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैंने बता रहा हूँ और इसको आप अच्छे से समझ जाएंगे, बहुत ही आसान लैंग्वेज में है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्या है, क्या लिखा है, जितना अधिक तुम इन इच्छाओं को संतुष्ट करने का प्रयास करोगे उतने ही अधिक ग्रो होंगी। देयर इज नो एंड टू देम एंड दे स्पेयर्ड लाइक बिल्च एंड इग्लुप योर होल लाइफ। देयर इज नो एंड, इनका कोई अंत नहीं है, इन इच्छाओं का कोई भी अंत नहीं है। दे स्पेयर्ड, ये बढ़ती जाएंगी, लाइक बिल्ड फायर, जिस तरीके से जंगल में आग लग जाती है उन्हीं तरीके से ये जंगल की आग की तरह है, जो पूरी लाइफ, योर होल लाइफ, बर्बाद कर देंगी तुम्हारी पूरे जीवन को। जो इच्छाएं हैं, ग्रीड है, क्यूरिलिटी है, ये सारी चीज़ें हैं, ये तुम्हारे पूरे जीवन को बर्बाद करके रख देंगी, ठीक है। और ये विल्ड फायर, लाइक एज, बिल्ड फायर जंगल में आग की तरह होती है, जंगल में आग लग जाती है तो बहुत तेजी से फैलती है, लाइक एज ऐसे ही ये पूरे जीवन को आपके नष्ट कर देंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ऑन द अदर हैंड आइस सिंबलाइज, एंड दूसरी ओर जो आइस है वो सिंबलाइज है, प्रतीक है, इंडिफरेंस इन ह्यूमन रिलेशनशिप, जो बर्फ है वो इंडिफरेंस इन ह्यूमन, मानवीय संबंधों में, हेल्टेड घृणा का, कोल्डनेस रूखेपन का, एंड गिल्टी कठोरता का प्रतीक है। और जो बर्फ है वो मानवीय संबंधों में हेटेड घृणा का, कोल्डनेस रूखेपन का, एंड गिल्टी कठोरता का प्रतीक है बर्फ, ठीक है। द पोएट हैज द व्यू, पोएट का मत है, दैट बोथ, दोनों जो हैं, पोएट का यह मत है, दैट बोथ, ये दोनों, फायर एंड आइस, आग और बर्फ, आर इक्वली competent in bringing the world to a complete end। आग और, कवि का यह मत है कि आग और बर्फ जो हैं ये दोनों इक्वल हैं, समान हैं, लाने में, ब्रिंगिंग, लाने में, द वर्ल्ड, संसार को, टू ए कंप्लीट एंड, एक पूर्ण तरीके से अंत लाने में, दोनों ही इक्वल, बराबर हैं, ठीक है। तो मैंने आपको सेंट्रल आइडिया समझा दिया, किसका सेंट्रल आइडिया, फायर एंड आइस का, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया था। लाइक ऐसे ही आपको बोर्ड की कॉपी में लिखना है सेंट्रल आइडिया। कॉपी के दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट साइड में आप लाइन खींच देंगे, हो सके तो ऊपर नीचे भी खींच दें, बट मैंने आज तक अभी भी इतने एग्जाम दे दिए हैं, बट मैंने ऊपर और नीचे लाइन नहीं खींची, सिर्फ लेफ्ट एंड राइट साइड में ही मैंने जो है वो लाइन खींची। लाइक ऐसे ही आपको बोर्ड के पेपर में लिख के आना है फायर एंड आइस का सेंट्रल आइडिया। आपके 3 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। आई होप आप सेंट्रल आइडिया लिखना समझ गए होंगे और फायर एंड आइस का सेंट्रल आइडिया भी आप तैयार कर लेंगे, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है, यही आएगा आपके बोर्ड पेपर में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे, जिससे आने वाली सारी वीडियो आपके पास पहुंच जाएंगी और आप अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर पाएंगे बोर्ड एग्जाम की। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मस्त रहेंगे और पढ़ते रहेंगे।